देखिए, जो महराज मलिक जी के ऊपर PSA लगा है वो इसी उद्देश्य से लगा है कि इस इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी का जनाधार था उसको तोड़ा जाए। लेकिन जो महराज मलिक जी के फॉलोअर्स हैं और जो आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो आम इंसान है, जो ये चीज़ को समझते हैं कि नगरोटा में बदलाव की ज़रूरत है, वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी है। देखिए, हम यहाँ पे कोई सिंपैथी की राजनीति नहीं करने जा रहे और ना ही हम नगरोटा के लोगों के साथ सियासत करेंगे। हम यहाँ पे बदलाव की राजनीति करने के लिए आए हैं। और जहाँ तक कि बड़े, जिनको कहते हैं कि बड़े नाम हैं, बड़े लीडर थे, नगरोटा के अंदर चले जाएं, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, शिबा बमियाल चले जाएं, आप मथवार ब्लॉक के किसी गांव में चले जाएं, आप डंसाल ब्लॉक के किसी गांव में चले जाएं, या आप नगरोटा के किसी भी गांव में फॉर दैट मैटर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि जिन बड़े नेताओं के आपने नाम लिए हैं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सिर्फ नगरोटा को खरीदने की कोशिश की है, जो आज भी जी बिल्कुल, क्योंकि 28 MLA भारतीय जनता पार्टी के वो कोई काम नहीं कर रहे, ना ही लोगों की आवाज़ उठा रहे। और जो सरकार की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs हैं वो भी सिर्फ सरकार की तारीफ कर रहे हैं और सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सिर्फ वाहिद एक ऐसे MLA थे महराज मलिक, जिन्होंने आम आवाम की, नौजवानों की और मजलूमों की आवाज़ उठाने की कोशिश की और पुरजोर तरीके से उठाई। और लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि अगर महराज मलिक की तर्ज पे कोई और आम आदमी पार्टी का नेता और MLA आ जाए तो लोगों का भला हो सकता है, नगरोटा में बदलाव हो सकता है। देखिए, यहाँ पे बिजली, पानी, रोड्स का मुद्दा तो है ही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है और लोगों के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे इलेक्शंस के टाइम पे नेताएं आते हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करके वो इलेक्शन जीत जाते हैं और अगले 5 साल तक गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, लोगों के साथ शाना बशाना चलेंगे और मुझे लगता है कि लोगों को यही ज़रूरत है कि उनका नेता, उनका MLA उनके बीच में हो, और हम वही पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो लोग जो हैं वो लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, वो लोग, बाकी वाले कंटेंडर्स लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। मैं हाईकोर्ट में वकालत करता हूं पिछले 15 साल से और मेरा काम लोगों के बीच में रहने का है। मैं चाहे इलेक्शन होती या ना होती, मैं लोगों के बीच में हूं, लोगों के काम करता हूं। और मुझे लगता है जनता इस चीज को बखूबी समझेगी कि एक एडवोकेट जो जनता की सेवा कर रहा है पिछले 15 साल से, उसको मौका देना चाहिए। और जो बड़े नाम आपने लिए हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं, लोगों के साथ कितना कनेक्ट हुए हैं, वो आपके सामने होगा। आप लोगों के साथ बात करके देखें, जनता सब समझती है और लोग इस बार जो लोगों का जनाधार है वो आम आदमी पार्टी के साथ जरूर। देखिए, ये इलेक्शन आम आदमी की और प्रोटोकॉल वाले VIPs की है। एक DDC हैं जिन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पूरी सरकार लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं कि आप वोट दोगे तभी हम काम करेंगे। वोट उनको दिया है, बहुमत उनको दिया है, तो आज धमका के वो ये कहें कि आप हमें वोट करो तभी हम आपके काम करेंगे, तो ये तो थ्रेटनिंग हो गई, ये चीटिंग है। उन्होंने जो चीज अपने मैनिफेस्टो पे लिखी है उस पे काम करना चाहिए, स्मार्ट मीटर्स पे काम करना चाहिए, PSA हटाना था उस पे काम करना चाहिए, ना कि उन लोगों को धमका के कि आप हमें वोट दो फिर ही काम होंगे। और जहां तक बात है दिव्यानी राणा की, तो 42 पंचायतें हैं, 28 MLA हैं, एक पंचायत पे 2-2 MLA लगाने के बाद लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी और मुझे लगता है कि आज जो MLAs पंचायत पे घूम रहे हैं वो कल नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज अगर वो जीत गए तो अगले 5 साल तक, 5 साल के बाद फिर से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। लोगों के लिए सिंपल सी एक मैसेज है कि इस बार बदलाव करें, एक नए इंसान को मौका दें, एक एडवोकेट को मौका दें, ताकि जो रिवायती पार्टियां जिनको आप हमेशा वोट देते रहे, 70 सालों से आपने हर पार्टी को मौका दिया है, और जो आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है आने का वो बदलाव है और हम बदलाव लाएंगे। हम आप लोगों की जो सोच है सियासत को लेके उसको बदलेंगे। ठीक है, तो